जहर, रोटी और राज। ये कहानी सिर्फ साबुन तेल बेचने वाली एक कंपनी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस ताकत की जो हमारी सुबह से लेकर रात तक, हमारी रसोई से लेकर हमारी सोच तक पर राज करती है। ये कहानी है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, कह सकते हैं, डार्क जीनियस की। क्या आप जानते हैं, HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पर जहरीला पारा फेंकने का इल्जाम लगा था। एक ऐसा सच जो शायद आज भी ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। 25 लाख, जी हाँ, 2.5 मिलियन। जरा सोचिए, कुंभ जैसा पवित्र मेला और वहां 25 लाख ताजी रोटियों पर एक साबुन का ऐड छाप दिया गया। मतलब हद है। पर यकीन मानिए, ये तो कुछ भी नहीं था। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। फेयर एंड लवली, सालों तक ये नाम बिका। फिर जब दुनिया भर में बवाल हुआ तो रातों रात नाम बदल दिया गया, ग्लो एंड लवली। पर एक सवाल है, क्या सिर्फ नाम बदलने से उसके पीछे की जो सोच थी, जो रंगभेद था, वो भी बदल गया? सोचने वाली बात है। तो आज तो HUL मार्केट का बादशाह है ना? पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यही कंपनी लगभग खत्म होने की कगार पर थी, घुटनों पर आ गई थी। चलिए आपको ले चलते हैं उस गली की सबसे बड़ी लड़ाई में। साल था 1991। HUL का सर्फ बड़े शान से बिक रहा था, 13 रुपए किलो। और तभी गुजरात के एक छोटे से गैराज से एक बंदा निकला, करसन भाई पटेल, और उन्होंने मार्केट में उतार दिया निरमा। कीमत सिर्फ 3 रुपए किलो। बस इसी एक दांव ने एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसके लिए HUL सपने में भी तैयार नहीं था। और नतीजा? अरे नतीजा तो होश उड़ाने वाला था। देखते ही देखते निरमा ने 60% मार्केट पर कब्जा कर लिया। 60%! वो HUL जो खुद को राजा समझता था ना, वो सच में सड़क पर आ गया था। उसका पूरा साम्राज्य बिखर रहा था। और कहते हैं ना, हार ही सबसे बड़ा गुरु होती है। इसी हार ने HUL को उसका सबसे जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन स्टिंग, मतलब स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निर्माज ग्रोथ। उन्होंने अपना खुद का एक सस्ता फाइटिंग ब्रांड उतारा, व्हील। और उस दिन HUL ने सीखा कि जिंदा रहने के लिए थोड़ा पागलपन जरूरी है, और बादशाह को भी गली में उतरकर लड़ना पड़ता है। तो ठीक है, HUL ने वो गली की लड़ाई तो जीत ली और बादशाह बन गया। लेकिन तख्त पर बैठ जाना एक बात है और उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी, क्योंकि आज भी उस तख्त पर हमले रुके नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल है, हम सब जो क्वालिटी वॉल्स खाते हैं, उसे क्या समझकर खाते हैं? आइसक्रीम, राइट? पर क्या वो सच में आइसक्रीम है? ये राज खोला अमूल ने। एक एड में उन्होंने बताया कि HUL की क्वालिटी वॉल्स टेक्निकली आइसक्रीम है ही नहीं, वो है फ्रोजन डेजर्ट। क्यों? क्योंकि असली आइसक्रीम दूध की मलाई से बनती है और ये बनता है वनस्पति तेल से। जी हाँ, तेल से। मतलब इतने सालों से जिसे हम आइसक्रीम समझ रहे थे, वो असल में तेल था। और फिर मार्केट में आया पतंजलि का तूफान। बाबा रामदेव ने सीधा HUL को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये MNC जहर बेच रही हैं और हम आयुर्वेदिक शुद्धता ला रहे हैं। और ये बात लोगों को जम गई। टूथपेस्ट, साबुन, हर जगह पतंजलि ने HUL का मार्केट खाना शुरू कर दिया। पहली बार था जब ये इतना बड़ा जायंट इतना डरा हुआ और बेबस दिख रहा था। पर क्या वो चुप बैठने वालों में से था? और बादशाह ने वापसी की। पर इस बार लड़ाई का तरीका अलग था। इस बार तलवार नहीं, तिजोरी चली। HUL की ये वापसी बाहुबल की नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और बहुत गहरी जेब की कहानी है। प्लान बिल्कुल सिंपल था। स्टेप 1, अगर दुश्मन का हथियार अच्छा है तो हथियार ही खरीद लो। HUL ने 330 करोड़ रुपए में आयुर्वेदिक ब्रांड इंदुलेखा को खरीद लिया। स्टेप 2, उस हथियार को अपनी तोप में लगाओ, मतलब इंदुलेखा को अपने जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डाल दिया। और स्टेप 3, दुश्मन को उड़ा दो। देखते ही देखते इंदुलेखा 2000 करोड़ का ब्रांड बन गया और पतंजलि का सारा हमला फुस हो गया। पर HUL यहाँ रुका नहीं। उन्होंने एक और धमाका किया। 31,700 करोड़, 31,700 करोड़, इतनी बड़ी डील में GSK को खरीद लिया। इसका मतलब हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अब HUL के थे। ये एक चाल थी इंडिया के हर किचन पर कब्जा करने की। तो लड़ाइयां जीत लीं, दुश्मन खरीद लिए, सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज का असली सच कुछ और ही है।
सच ये है कि बादशाह का तख्त आज भी सलामत नहीं है, वो हिल रहा है। हाल ही में HUL ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी जो यूके में है उसे दी जाने वाली रॉयल्टी बढ़ा दी। अब ये रॉयल्टी क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये वो पैसा है जो इंडियन कंपनी अपने विदेशी मालिक को देती है उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए। मतलब इंडिया में कमाया हुआ और भी ज्यादा पैसा अब लंदन जा रहा था और जाहिर है इस बात से इन्वेस्टर्स बहुत नाराज हुए। और सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, सरकार का डंडा भी चला। पिछले कुछ सालों में HUL पर 2,231 करोड़ 2,231 करोड़ की टैक्स और पेनल्टी लगी है। GST में ज्यादा मुनाफा कमाने से लेकर इनकम टैक्स के मामलों तक ये कंपनी कानूनी पचड़ों में बुरी तरह फंसी हुई है। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है, सोचिए, जिस कंपनी का सामान हर घर में है उसका स्टॉक पिछले 3 साल से गिर रहा है। जहां पूरी मार्केट यानी निफ्टी 40% ऊपर गई, वहीं HUL का स्टॉक लगभग 10% नीचे गिर गया। सीधी बात, इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया नहीं, डुबाया है। तो ये सब कुछ जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। जहर, रोटी और राज की इस पूरी कहानी के बाद एक बात सोचिए, हमारी सुबह की चाय से लेकर रात के साबुन तक हमारी रोज की जिंदगी पर असली हक किसका है? उस कंपनी का या हमारा?